हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम का एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बोर्ड के अंदर ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आएगा तो आपके अप्रॉक्स 4 या 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, मतलब बड़े क्वेश्चन वालों में से आएगा। तो पहले ध्यान से इसका क्वेश्चन समझेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देखना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे ये समझते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। इसका मतलब क्या हो गया? चलो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन रीड करता हूँ फिर समझाता हूँ। Is as shown in figure. The height of the entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter, while the base of diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. देखो दो अलग अलग बेसिस का डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखी, ध्यान से सुनना। If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, ठीक है, find the area ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? कोई टेंशन में समझाता हूँ। देखो क्या है कि अपना एक रॉकेट बनाया हमने, ठीक है, घर के अंदर मान लो बच्चे ने किसी बना लिया। वो रॉकेट क्या है, बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है वो अपना कैसा पार्ट है? कॉनिकल पार्ट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो क्या है, अपन को गिवन क्या क्या दे रखा है। आप एक समझो कि टोटल जो रॉकेट की हाइट है वो कितनी है सर? 26 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल रॉकेट नहीं है, याद रखना, ठीक है, टॉय रॉकेट है। तो अपने क्या है, 26 सेंटीमीटर है पहली चीज, और अपने जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी दे रखी है सर? 6 सेंटीमीटर। दो चीजें मिल गई, हाँ जी सर। और क्या दे रखा है कि अब देखो टोटल अपनी 26 है, कॉनिकल पार्ट की 6 सेंटीमीटर हाइट है, तो मुझे बताओ सिलेंड्रिकल की हाइट कितनी होगी सर? सिलेंड्रिकल की सीधी सी बात है, 26 माइनस 6, इसका मतलब कितना आ गया सर? इसका मतलब आ गया 20 सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। दूसरी चीज देखो, मैंने इसका क्या करा, नीचे से क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो देखो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना है सर? 3 सेंटीमीटर, हाँ या ना? हाँ जी सर। और जो कॉनिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना है सर? 5 सेंटीमीटर। तो इस नीचे वाले छोटे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, मतलब सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी सर? इसका मतलब 3/2 तो इसकी रेडियस हो जाएगी। अगर मैं इसको स्मॉल r लेता हूं तो क्या ये चीज क्लियर है क्या? हाँ जी सर। और अगर ये मेरा पूरा 5 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सर? इसकी रेडियस हो जाएगी मेरी 5/2 सेंटीमीटर। ये 15 मत समझ लेना, ये एरो का साइन है, ठीक है। क्या ये दो चीजें क्लियर है क्या? ठीक है। पहली चीज आपकी हाइट क्या होगी सिलेंडर की, क्योंकि अपने पास कौन की गिवन है। दूसरी चीज अपने पास में इनकी रेडियस क्या क्या होगी। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमने क्या करा कि जो कॉनिकल पार्ट है उसको एक कलर से पेंट करा और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको दूसरे कलर से पेंट करा, ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो आप बोर्ड के अंदर क्वेश्चन कैसे लिखा होगा ये चीज देखो। आपने क्या करा, सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या दे रखा है, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर मान लो, या रेडियस ऑफ कौन ले, चलो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना ले लिया अपन ने? मान लो कैपिटल R ले लिया, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है? कैपिटल R। कितना दे रखा है सर? सिलेंडर की 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर। क्या पहली चीज क्लियर है क्या? मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा चलेगा इसलिए। दूसरी चीज है रेडियस ऑफ कौन, क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कौन स्मॉल r 5/2 सेंटीमीटर। ये कैसे आया, समझ में आया क्या? मैंने आपको समझाया अभी अभी कि रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर हमारा 5 है तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 5/2 मतलब 2.5। हाँ, इसको फ्रैक्शन में रहने देना अभी, क्यों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? हाइट अगेन इसको अपन ने ले लिया स्मॉल r, हाइट ऑफ सिलेंडर अगेन ये कैपिटल है तो इसको भी h ले लो, तो क्या हो जाएगी? कितनी है अपने सिलेंडर की हाइट? 20 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कौन स्मॉल h, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी अपनी सर? 6 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, क्या आपने कौन का फॉर्मूला लर्न है क्या? कौन का अपना सी एस ए क्या होता है सर? कौन का सी एस ए होता है πr/l। L क्या होता है सर? L होता है कि ये अपना कौन है तो ये कौन की ये वाली जो साइड होती है इसे हम L बोलते हैं, ठीक है, हाँ या ना? अगर इसको मैं इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये क्या बनाएगा? मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा कौन? हाँ जी सर। तो ये अपनी कौन सी साइड है? इसे क्या बोलते हैं हम? स्लांट हाइट बोलते हैं।
पर ये तो हमारे पास में गिवन ही नहीं है। देखो वो गिवन नहीं है लेकिन आप निकाल सकते हो। वो कैसे? हर जगह काम आएगा, ध्यान से देखना। ये अपनी हाइट है, हाँ सर। ये अपनी रेडियस है, हाँ जी सर। बीच में क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है, क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे पास में मान लो r अपना बेस है और h अपनी हाइट है, दो चीजें हैं, और हाइपोटेनस हमसे पूछ रहा है। हाइपोटेनस मतलब स्लांट हाइट। तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख लूँ, याद रखना, स्लांट हाइट L इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना है अपना? 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस r कितना है अपना? 5/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको फ्रैक्शन में करके कन्वर्ट कर लो या फिर आप डायरेक्ट मेरी तरह कर लो। 36 प्लस 25/4। जब इसको और फर्दर सॉल्व करोगे, 4 इधर जाएगा तो 144 प्लस 25 169/4। आपको पता होगा 169 किसका रूट होता है सर? 13 का, और 4 किसका होता है? 2 का। तो अपना क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ गया 6.5 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे इसको फ्रैक्शन में करके भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ तो थोड़ा इजी है, तो पॉइंट फॉर्म में आप जब डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, फ्रैक्शन फॉर्म में तो अपन नहीं करा है, डेसिमल फॉर्म के अंदर करोगे तो आपका वो होगा, लेकिन आपको वहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट इधर से उधर हुआ तो आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगी। तो ट्राइंग टू बी की कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करें। तो इसका मतलब एल की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई सर? 6.5 सेंटीमीटर आ गई। आ गई? हाँ जी सर। तो आगे आ जाओ। अब देखो अपन को क्या कह रहा है कि जो कॉनिकल पोर्शन है उसको हमने पेंट करा है ऑरेंज से। यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कॉनिकल कौन सा है सर? ऊपर वाला। इसको हमने ऑरेंज से पेंट किया है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हो गया? एरिया पेंटेड बाय ऑरेंज कलर। एरिया पेंटेड बाय ऑरेंज कलर। अब आप एक चीज समझो, ऑरेंज कलर से हम इसको पेंट कर रहे हैं, कौन कौन से हिस्से पे अपन पेंट करेंगे? ध्यान से समझना। ये अपना कौन है, ठीक है? तो कौन के जो आउटर सरफेस है, एक तो इस पे, मतलब क्या हो गया? CSA ऑफ कौन। एक तो इस पे पेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ जी सर करेंगे, पहली चीज। तो क्या हो गया? CSA ऑफ कौन प्लस, पहली चीज हो गई। दूसरा कि सर जो इसका बेस होगा कौन के नीचे वाला, इस पे भी पेंट करेंगे। हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझाता हूं। लेकिन क्या होगा कि अपन इस पूरे के ऊपर पेंट नहीं करेंगे, ऐसे समझो। हमें देखे जाए तो ये पूरा आउटर वाला क्या है? कौन का नीचे वाला सरफेस है। हाँ जी सर। क्या मैं इस पूरे पे पेंट करूंगा क्या? नहीं सर, क्योंकि ये क्या है? अपना सिलेंडर है, ठीक है? तो सिलेंडर बीच में आ जाएगा। जैसे ये अपने पास ग्लास है, तो आप ऐसे समझो, अगर मैं इस जगह इस ग्लास को रख देता हूं, थोड़ा ग्लास थोड़ा छोटा पड़ गया, ध्यान से देखना। तो अगर मैं पेंट करूंगा तो क्या मैं इस पूरे पे पेंट कर पाऊंगा कि ये जो कौन वाला सरफेस है इस पे? देखो, इस पे नहीं कर पाऊंगा पूरे पे। मेरे को ये फिर भी इस आउटर मोस्ट पे ही पेंट हो पाएगा, ठीक है? हाँ या ना? और 12th चैप्टर में हमने पढ़ा है कि आउटर मोस्ट वाले केस में क्या करते हैं कि हम पूरे एरिया का, मतलब कि पूरे बड़े सर्किल का एरिया, मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ कौन, बेस एरिया, सॉरी, बेस एरिया ऑफ कौन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहले तो ये बताओ कि क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने इसमें कौन के बेस एरिया को तो ऐड क्यों करा है और बेस एरिया को माइनस क्यों करा है? समझ में आ गया क्या? नहीं आया? वापस से समझा देता हूं। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? ये पूरा के पूरा क्या है? कौन का एरिया है, उसमें से बीच में हमने क्या रख दिया? सिलेंडर रख दिया, ऐसे समझो। ये हमने सिलेंडर रख दिया, तो अब इस सिलेंडर के कारण जो ये वाला सरफेस है अंदर वाला, इस पे पेंट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? आपको सिर्फ बाहर वाला सरफेस बचा, इसलिए हमने उसको सब्ट्रैक्ट करा है बाहर वाले के लिए। तो ये जो बचेगा वो अपना जो जिस एरिया पे पेंट होगा सिर्फ वही एरिया बचेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो आप देखो CSA ऑफ कौन क्या होता है सर? CSA ऑफ कौन होता है? पाई आर एल, पहली चीज, प्लस बेस एरिया ऑफ कौन। कौन का बेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और कौन की अपनी जो आर की वैल्यू है वो कितनी है सर? 5/2। डायरेक्ट रख दूं? चलो रहने दो। पाई कौन क्या है? स्मॉल आर, तो इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई की वैल्यू सब में कॉमन आ जाएगी, और देखो पाई
आर, स्मॉल आर कितना है सर 5/2, कैपिटल एल कितना है सर 13/2 प्लस स्मॉल आर है 5/2, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 25/4 माइनस कैपिटल आर कौन है अपना, कॉमन लोगे तो कैपिटल आर बनेगा अपना 3/2, 3 का स्क्वायर 9/4। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो इसको सॉल्व कर लो। अपने को पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, उस लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एलसीएम 4, इसका एलसीएम 4 और इसका एलसीएम 4, पूरे में एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 13 5 सर 65 प्लस 25 माइनस 9, इसका मतलब क्या हुआ 3.14 इंटू, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे तो बता देना। 3.14 इंटू प्लस, या चलो इसको इधर लिख देता हूं मैं साइड में, 3.14 इंटू 70 और 20 90 और माइनस 9 मतलब 81/4। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका कैलकुलेट करके एक आंसर आएगा, वो अपना क्या है कि जिस एरिया को हमने क्या करा ऑरेंज कलर से करा है। तो अभी आप कैलकुलेटर का यूज मत करना, नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके कमेंट करके बताना कि अपने ऑरेंज कलर से कितना एरिया कवर होगा। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कैलकुलेट करके। ठीक है, तो अब देखो क्या ये समझ में आ गया? क्या आ गया? वेरी गुड। अब देखो पहला पार्ट हो गया अपना कि हमने ऑरेंज कलर से उसको क्या कर लिया, पेंट कर लिया। अगर ये हो गया तो दूसरा आसान है। ठीक है, तो अब देखो अब हम कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, एरिया पेंटेड बाय, दूसरा कलर कौन सा है सर येलो। येलो आसान क्यों है? क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। येलो कलर से किसको कवर करना है? देखो ये अपना क्या है, ग्लास है, एक तरीके से सिलेंडर है इस रॉकेट के अंदर जो हमने लगाया है, जस्ट इमेजिन, इस पे हमने पेंट लगाया, यहां हमने कौन लगा दिया, तो ऊपर वाला ये वाला सरफेस तो पेंट होगा ही नहीं, होगा क्या? नहीं होगा सर। होगा क्या? सिर्फ ये वाला कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर नंबर 1 और जो ये बेस एरिया है सिलेंडर का नंबर 2। तो बस सिंपल सा लगा दो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA नहीं, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। बच्चों फोकस करो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, पहले अपन कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से करो, सुंदर सुंदर तरीके से लिखना। बोर्ड वाला 1/4 भी नहीं काट सकता मार्क्स, अगर बिल्कुल मैंने जिस तरीके से बता रहा हूं इस तरीके से करोगे, और किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आप ऐसे चुटके में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो अब देखो अपना क्या हो गया, CSA और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है सर 2π, सिलेंडर की रेडियस कितनी है सर, सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल L, तो 2πr/h प्लस बेस एरिया अगेन πr²। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? तो बस हाँ, यदि वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, लाइक कर दो यार, इतनी टेंशन क्या को ले रहे हो। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर ही देना। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो पाई कॉमन आ गया, एक आर कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब पाई क्या है अपना, नहीं 3.14 रखेंगे, पाई अपना बाहर आ गया, आर अपना बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा अपना 2h बचा, 2h प्लस यहाँ क्या बचा अपना r बचा। पाई कितना है सर 3.14, कैपिटल R कितना है सर, अपना कैपिटल R है 3/2 इंटू h कितना है सर, h हमारा है 20 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 20 सेंटीमीटर। इज इट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। प्लस कैपिटल R कितना है सर, अगेन 3/2, हाँ है ना? इसको भी अपन को क्या करना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इंटू 40 प्लस 1.5, 3.14 इंटू 3/2 इंटू 40 1.5, ये अपना क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भी आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आंसर मैं भी लिख सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि इससे क्या होगा, अपना एंगेजमेंट होगा। इससे मुझे भी समझ में आया कि मान लो कुछ एक्स बच्चों ने अगर वीडियो देखी है तो कितने डेडिकेटेडली इसका आंसर नीचे लिख रहे हैं। फाइनल आंसर आपकी बुक में भी दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं कमेंट में पिन भी करवा दूंगा। बट मुद्दा है कि आप कैलकुलेट करो, एंगेजमेंट बढ़े अपना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया।
अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन में एक इतना सा भी डाउट हो, पहली चीज़ है जिस जगह डाउट है उस जगह वीडियो को वापस देखना, मैं क्लेरिफाई कर चुका हूँगा। फिर भी अगर कोई रह जाता है, मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट कर देना, मैं आपको रिजॉल्व दे दूंगा। हाँ, थोड़ी बहुत रिप्लाई में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं कई बार मोबाइल यूज़ नहीं करता हूँ बहुत टाइम तक, तो उस केस में बट ज़रूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड या बाकी जितनी भी वीडियोस हैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सारी वीडियोस देख सकते हो, अदर सब्जेक्टिव वीडियोस भी देख सकते हो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो। ये आप मेरी तरफ से कुछ भी मान लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।